वृक्षारोपण पर जोर दे रही है और पौधे लगाने की कार्य योजना क्रियान्वित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शासकीय माध्यमिक स्कूल परिसर में सालों से लगे लिप्टस प्रजाति के पेड़ की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद आनन फानन में लकड़ियों को छुपाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन लकड़ी तस्कर कामयाब नहीं हो सके। दरअसल ये पूरा मामला शंकरगढ़ ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहां कल शाम पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी थी और दूसरी ओर कटाई के बाद लकड़ियों को ट्रक में लोड करने का काम भी जारी था, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम कुसमी से की। लेकिन इसी बीच पेड़ों को काट रहे मजदूरों को इसकी भनक लगी और उन्होंने काम बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक स्कूल परिसर के पेड़ों की कटाई का जिम्मा स्कूल के ही एक शिक्षक ने एक ठेकेदार को दिया और ठेकेदार के मजदूर स्कूल में ही 2 दिनों से रुककर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। अब इस खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसडीएम कुसमी दीपक निकुंज ने अपने कर्मचारियों को भेजकर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया, तो वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेकर मामले में कार्यवाही करने की बात कही है। जो पेड़ कटाई से संबंधित जानकारी था, ये हमको पूर्व में नहीं मिला था। जैसे पेड़ काटा गया उसके दूसरे दिन हमको किसी दूसरे के द्वारा हमको पता चला और हमको पहले से कोई सूचना नहीं थी इसकी। तो इसमें किस तरह से कार्रवाई की जा रही, क्या जानकारी मिली प्रधान पाठक के द्वारा, क्या कुछ कहा गया है इस बारे में? मैं प्रधान पाठक के द्वारा से प्रतिवेदन लिया और उसमें उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और उसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव था। द्वारा ये बोला गया था कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में जो ये लिप्टस का पेड़ है ये काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, अतः ये इसकी टहनियाँ पत्तियाँ हमारे विद्यालय के परिसर में गिरते हैं और किसी बच्चे को या विद्यालय को भी क्षति हो सकती है, इसलिए इन पेड़ों को काटा जाना आवश्यक है, ऐसा करके प्रस्ताव उन्होंने बनाया था। और वैसे ही एक क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत का भी प्रस्ताव था, तो ये प्रतिवेदन हमको दिया गया था जो मैं सबमिट करके हमारे जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज को प्रेषित कर दिया है। सर कितने पेड़ कटे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? उस प्रतिवेदन में लिखा गया था कि 10 पेड़ काटे गए हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई बनती है, क्या लगता है इसमें किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब कुसमी के संज्ञान में भी हैं ये जानकारी। आगे की प्रक्रिया अभी तक क्या हुई है हमको ज़्यादा जानकारी इसमें हमको नहीं है, लेकिन ये हमारे एसडीएम साहब के संज्ञान में है। किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं देखा तो हूँ पेड़ कटा है। कहाँ पे कटा है? स्कूल में। अच्छा, तो क्या इसकी कुछ जानकारी थी गांव वालों को, किसी को परमिशन, क्या आपको क्या लग रहा है आपको? इसकी जानकारी तो किसी को नहीं था, परमिशन भी नहीं रहा होगा। लगभग कितने पेड़ कटे हुए हैं इसमें? पेड़ तो इससे 8-10 गो कटा है जिससे दिखा देखने में। कौन सा पेड़ कटा है? ये लिप्टस। तो इसमें क्या अभी कोई कार्रवाई हुई है क्या? सेंटर में चल जाए। कार्रवाई तो नहीं हुई है। हाँ। क्या लगता है क्या होना चाहिए आपको? ये तो नियम तो देखना चाहिए, तो स्कूल का नहीं कटना चाहिए है। तो क्या होना चाहिए था? स्कूल का रहना चाहिए ये तो। तो कौन कटवा रहा था इसको तो मेरे को भी पता नहीं है कि कौन कटवा रहा था। तो आप स्थानीय निवासी हैं, तो हाँ। क्या आपको जानकारी नहीं लगी इसके बारे में कि कब कट रहा था ये? हम लोग तो बस्ती में थे, आवाज़ तो सुनाई दे रहा था कि कोई कटवा रहे हैं और मेरे को लगा कि स्कूल का जो हेडमास्टर हैं वही कटवा रहे होंगे। क्या था कि ये लिप्टस के पेड़ थे, बहुत पुराने हो गए थे, जिसमें ग्रामवासी का सोच था कि जिससे आंधी तूफान बहुत तेज़ जब आया करते थे और झाड़ जो थे वो सूख के टूट के गिरा करते थे, जिससे बच्चों को कभी भी चोट की आशंका बनी रहती थी, जिससे लोगों को ये था कि ये इसमें यानी कटाव हो जाए तो इससे गांव का भलाई होगा। बस कोई परमिशन है क्या इसको काटने के लिए? परमिशन था क्या इसको? क्या जानकारी है? काफ़ी नहीं, कोई यानी पुराने थे, ये प्रचार की तरफ से जो भी दिया होगा, मुझे जहाँ तक जो जानकारी है मैं ग्रामवासी के हिसाब से बता रहा हूँ कि यानी पेड़ काफ़ी ऊंचे थे और आंधी तूफान जब भी आया करते थे तो यहाँ आए दिन डंगाल टूट कर गिरा करते थे। तो आप स्थानीय निवासी ये भी हो सकता है जानकारी होगी आपको कि यहाँ से परमिशन लिया गया कि नहीं लिया गया इस पेड़ काटने के लिए राजस्व विभाग में?
नहीं, परमिशन का तो यानी आपत्ति अनापत्ति ये सब सारा कागज उगज तो लगा था जो है। अब बाकी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया से जो चल रहा है, इतना जानकारी है मुझे। अब ऐसी कोई जानकारी नहीं आपके पास कि किसका परमिशन था कि ना? वो कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, वो इस तहसील उसील ऑफिस में गया है, कागज उगज आगे जो नियम है वही। तो यहाँ पे किस तरह से दिक्कत आ रही थी यहाँ पे? जैसे गिरता था पेड़ तो बच्चों को कहीं लग जाता चोट, तो बच्चों को पहुँचता ना चोट। तो इसको काटने, काफी बड़ा बड़ा पेड़ था, इसको काटने के लिए परमिशन लिया गया था क्या इसके लिए? प्रस्ताव दिया गया था पंचायत से। अच्छा, तो और क्या हुआ था इसमें? और कुछ राज्य मतलब एसडीएम कार्यालय से, कुछ राजस्व विभाग से कुछ आया था कागज काटने के लिए? वो आ गया था। क्या आया था कागज? जैसे कहा है उसका जानकारी मेरे पास नहीं है उतना, समझ रहे हैं ना। आप पूर्व सरपंच हैं, कितना हाँ। पेड़ कटाई हुआ है बता दीजिए। 10। आप पूर्व सरपंच हैं, हाँ। कुछ नियम होते हैं पेड़ की कटाई के लिए, क्या कुछ नियम होते हैं बताइए? क्या कुछ नियम होते हैं ये बताइए? कुछ नियम होते हैं? प्रस्ताव करने के बाद फॉरेस्ट विभाग को दिया जाता है नहीं, permission ये सब SDM के लिए। लिप्टस सब में नहीं होता है। सब कौन सा पेड़ कटाई हुआ है? नीलगिरी लिप्टस